हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर वेलकम है आपका अपने ही प्यारे से चैनल में, जिसमें हम आज आपके लिए नया टॉपिक लेके आए हैं। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का डिग्री ऑफ फ्रीडम यानी स्वतंत्रता की कोटि। वैसे तो बहुत ही आसान सा टॉपिक है, लेकिन कई बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं, तो हम इसको कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से क्लियर करेंगे। इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे, कुछ क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने होंगे जिसके आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देने होंगे। तो मैं अक्षय जोशी, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट एमएस कॉलेज, आपके लिए ये लेक्चर लेके आया हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब क्या होता है? डिग्री ऑफ फ्रीडम का अगर हम डेफिनेशन दें तो डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब होता है कि किसी भी सिस्टम की कितने इंडिपेंडेंट वे में एनर्जी जो है वो गेन की जा सकती है या एनर्जी को स्टोर किया जा सकता है, उसे डिग्री ऑफ फ्रीडम कह सकते हैं। मतलब कोई भी निकाय कितने स्वतंत्र तरीकों से अपने में ऊर्जा को संचित कर सकता है, उसे डिग्री ऑफ फ्रीडम कह सकते हैं। ठीक है, समझ में नहीं आया? एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है, जैसे हम एक सिस्टम, एक छोटा सा इजी सा सिंपल सा सिस्टम लेते हैं, एक चींटी जो कि किसी तार पर मोशन कर रही है। ठीक है, अब हमें ये पता लगाना है ये कितने तरीके से एनर्जी गेन कर सकती है। अगर ये जो है वो पूरे ग्राउंड में घूम रही होती तो ये एक्स में भी मोशन करती, वाई में भी मोशन करती, ठीक है, और हवा चलती तो जेड में भी मोशन करती। लेकिन अभी फिलहाल ये केवल एक तार पर मोशन कर रही है। ठीक है, तो केवल ये काइनेटिक एनर्जी गेन कर सकती है एक्स डायरेक्शन में मोशन करते हुए। ठीक है, तो ये केवल एक ही तरह से एनर्जी को स्टोर कर सकती है, एक्स डायरेक्शन में काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो गई? 1 हो गई। तो हम इसकी एनर्जी लिख सकते हैं हाफ एम वी एक्स स्क्वायर। ठीक है, वो Vx क्या हो गया? इसका एक वेरिएबल हो गया जिसकी थ्रू अपने एनर्जी निकालते हैं। तो दूसरे तरीके से हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल फ्रॉम विच एनर्जी कैन बी ऑब्टेन। मतलब वो स्वतंत्र राशियां जिसकी सहायता से, जिसकी हेल्प से हम जो है वो ऊर्जा ज्ञात कर सकते हैं। और एग्जाम्पल से समझते हैं हम। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल में आप देखो, आपकी स्क्रीन पे एक कैरम दिख रहा है। कैरम में जो स्ट्राइकर है वो स्ट्राइकर का मूवमेंट देखो आप, मूवमेंट कैसे हो रहा है। उसके जो वेलोसिटी है, उसकी वेलोसिटी को हम दो कंपोनेंट में तोड़ सकते हैं, एक एक्स में मोशन और एक वाई में मोशन। तो इस तरह से उसके पास में दो तरह की वेलोसिटी होगी, वी एक्स और वी वाई। ठीक है, तो वो दो तरीके से काइनेटिक एनर्जी गेन कर सकता है, एक एक्स डायरेक्शन में और एक वाई डायरेक्शन में। तो उसका जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो कितना हो गया? 2 हो गया। ठीक है, इसी तरह से आप एक बॉक्स को देखो, इस बॉक्स में एक पार्टिकल रखा हुआ है, वो पार्टिकल के मोशन को आप ऑब्जर्व करो। अब ये जो मोशन कर रहा है वो आप देख सकते हैं कि थोड़ा मोशन एक्स में हो रहा है, थोड़ा वाई में हो रहा है, थोड़ा जेड में हो रहा है। तो इसके 3 कंपोनेंट निकाल सकते हैं, तो 3 तरह की एनर्जी हो जाएगी। तो इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। ठीक है, तो ये तो थे हमारे रियल लाइफ के एग्जाम्पल। अब हम एग्जाम्पल देखते हैं मॉलिक्यूल्स के बेसिस पे। ठीक है, अणुओं के बेसिस पे। तो मॉलिक्यूल्स में कितने तरह की डिग्री ऑफ फ्रीडम हो सकती है, तो आइए देखते हैं। तो किसी भी मॉलिक्यूल में 3 तरह के मोशन हो सकते हैं, ट्रांसलेशनल, रोटेशनल और वाइब्रेशनल। ठीक है, तो ट्रांसलेशनल मोशन आपको पता है क्या होता है? जब भी एक ऑब्जेक्ट एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करता हुआ जाता है तो वो ट्रांसलेशन मोशन होता है। ठीक है, रोटेशनल मोशन का मतलब क्या होता है? रोटेशनल का मतलब होता है किसी एक फिक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में घूमना, वो रोटेशनल मोशन। जैसे कि आपको ये मॉलिक्यूल घूमता हुआ दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, और वाइब्रेशन का मतलब क्या होता है? वाइब्रेशन का मतलब होता है मॉलिक्यूल का बॉन्ड जो है वो स्ट्रेच हो रहा हो और कंप्रेस हो रहा हो, स्ट्रेच हो रहा हो और कंप्रेस हो रहा हो, उसको हम क्या बोलेंगे? वाइब्रेशनल मोशन। तो अब देखते हैं कि इन 3 तरह के मोशन से किस किस तरह से डिग्री ऑफ फ्रीडम प्राप्त की जा सकती है। ठीक है, तो पहला आपने देखे ट्रांसलेशनल मोशन। तो ट्रांसलेशन मोशन से कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम आ सकती है? तो एक मॉलिक्यूल जो है वो किस तरह से मोशन कर सकता है? अगर अपने 3 डायमेंशनल जो है वर्ल्ड है उसमें कैसे मूव कर सकता है? तो मॉलिक्यूल एक्स में मूव कर सकता है, मॉलिक्यूल वाई में मूव कर सकता है और मॉलिक्यूल जेड में मूव कर सकता है। तो मैक्सिमम ट्रांसलेशन मोशन से मैक्सिमम जो है वो कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम आ सकती है? 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम आ सकती है। ठीक है, वो 3 डायरेक्शन में मूव कर सकता है, तो 3 जो है वो 3 तरह से काइनेटिक एनर्जी स्टोर कर सकता है, तो 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम आ सकती है ट्रांसलेशन मोशन से। इसी तरह से नेक्स्ट अपने देखते हैं रोटेशनल मोशन। अब देखो, रोटेशनल मोशन को हम जो है वो बोर्ड पे ही समझते हैं। आपके पास में एक
कोई भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये ऐसे एक मॉलिक्यूल है, डंबल नुमा मॉलिक्यूल है। अब इस डंबल नुमा मॉलिक्यूल को जो है हमारे पास एक एक्स एक्सिस है और एक वाई एक्सिस है और एक जेड एक्सिस है। हम इसको रोटेट करते हैं, तो रोटेट कैसे कैसे कर सकते हैं, ठीक है, हम इसको रोटेट कर सकते हैं एक्स एक्सिस के अलाउंग। एक्स एक्सिस को इसकी रोटेशनल एक्सिस मानते हुए इसको रोटेट करते हैं। जैसे ये पेन है, ठीक है, यही मॉलिक्यूल है, ये एक्स एक्सिस है, हम इसको यूं रोटेट कर सकते हैं, ऐसे रोटेट कर सकते हैं, ठीक है, तो एक रोटेशनल मोशन हो गया। दूसरा हम कैसे रोटेट कर सकते हैं, ये इसकी जेड एक्सिस है, जेड एक्सिस के रेस्पेक्ट में रोटेट करें, ऐसे ऐसे रोटेट कर सकते हैं इसको, ठीक है। तीसरा हम इसको वाई एक्सिस के रेस्पेक्ट में रोटेट कर सकते हैं, वाई एक्सिस के रेस्पेक्ट में इस तरह से रोटेट करेंगे। तो ये रोटेशन जो है वो कोई मायने नहीं रखता। क्यों नहीं रखता? देखें तो इसमें ये अपनी जो एक्सिस है उसी पे रोटेट कर रहा है, रोल कर रहा है, एक तरीके से रोटेट नहीं कर रहा, रोल कर रहा है, इसकी ओरिएंटेशन में कोई चेंज नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इसमें जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होंगे वो डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो केवल दो ही तरह से हो सकता है, तो ये इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 होगा। लेकिन अगर हमारे पास कोई मॉलिक्यूल इस तरह से हो, ठीक है, उसमें रोटेशंस देखें तो ये एक्स में भी कर सकता है, एक्स के रेस्पेक्ट में भी रोटेट कर सकता है, ये जेड के रेस्पेक्ट में भी कर सकता है और वाई के रेस्पेक्ट में भी कर सकता है, ठीक है। आप इमेजिन करें कि एक मॉलिक्यूल है, ठीक है, नॉन लीनियर है, तो वो ऐसे यूं आगे पीछे भी रोटेट कर सकता है, यूं भी रोटेट कर सकता है कार की स्टीयरिंग की तरह, और ऐसे भी रोटेट कर सकता है। तो कुल मिलाकर यहाँ डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो 3 हो जाएगी। तो 3 तरह के रोटेशन हो सकते हैं, तो मैक्सिमम जो है वो डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है 3, ठीक है। फिर अपने आते हैं वाइब्रेशनल पे। तो वाइब्रेशनल जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है, वाइब्रेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो कैसे निकालेंगे? तो वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, उसको हम सीधे ऐसे कैलकुलेट नहीं कर सकते। वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम अगर हमें निकालना है तो हमें ये देखना पड़ेगा कि एक मॉलिक्यूल में कितने एटम्स हैं, और साथ ही साथ हमें ये देखना पड़ेगा कि उनका ओरिएंटेशन कैसा है। तो वो आगे जब हम लेक्चर पढ़ेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा कि वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे निकालते हैं। इसकी कोई मैक्सिमम वैल्यू नहीं होती है, ठीक है। ट्रांसलेशनल और रोटेशनल की मैक्सिमम वैल्यू होती है 3, इसकी कोई मैक्सिमम वैल्यू नहीं होती है। तो आइए आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट है अपने एग्जाम्पल देखते हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालते हैं हम किसके लिए? एक मोनोएटॉमिक गैस के लिए, एक डाइएटॉमिक गैस के लिए, एक ट्राइएटॉमिक गैस के लिए। तो सबसे पहला एग्जाम्पल है हमारे पास मोनोएटॉमिक गैस। तो मोनोएटॉमिक गैस कौन सी होती है? ऐसी गैस जिसके मॉलिक्यूल में केवल एक ही एटम हो, ठीक है, वो मोनोएटॉमिक हो जाएगी। जिसके मॉलिक्यूल में केवल एक ही एटम हो वो मोनोएटॉमिक हो जाएगी। जैसे एग्जांपल के लिए हाइड्रोजन हो गया, जैसे एग्जांपल के लिए हीलियम हो गया, ऑर्गन हो गया, क्रिप्टॉन हो गया, जीनॉन हो गया, ये सारी क्या है? मोनोएटॉमिक गैसेज है, ठीक है। अब इसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होगी? तो पहले हम निकालते हैं ट्रांसलेशनल, फिर हम निकालते हैं रोटेशनल, फिर निकालते हैं वाइब्रेशनल, ठीक है। तो आप देख सकते हैं एक मोनोएटॉमिक गैस आपको दी हुई है, उसमें आप मोशन देखें किस किस डायरेक्शन में हो रहा है। एक्स में भी हो सकता है, वाई में भी हो सकता है और जेड में भी हो सकता है। तो ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम मैक्सिमम कितनी हो सकती है? 3, और यहाँ 3 की 3 पॉसिबल है, तो यहाँ डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होगी। रोटेशन में देखें हम, आप देखो मोनोएटॉमिक गैस है, ये एक सिंपल छोटा सा एटम है इसमें, और वो रोटेट करे, मान लो अपनी एक्सिस पे रोटेट करे, चाहे एक्स में करे, चाहे वाई में करे, चाहे जेड में करे, ठीक है। तो आप देखो कि ये एटम बहुत ही छोटा है, तो अगर इसकी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी अगर हम इसकी निकालेंगे तो वो आएगी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। आई क्या होता है? इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो यहाँ पर ये स्पेरिकल अगर हम इसकी शेप माने तो 2/5 mr स्क्वायर। अब यहाँ r जो होता है वो बहुत ही छोटा होता है एटम के लिए। r 10⁻⁻10, उसका स्क्वायर करेंगे 10⁻⁻20, तो ये I जो है ऑलमोस्ट 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी कोई रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी डेवलप नहीं हो पाएगी, तो रोटेशनल जो इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा वो 0 होगा, ठीक है। और नेक्स्ट अगर हम देखें वाइब्रेशन, तो इसमें वाइब्रेशन तो होते ही नहीं। वाइब्रेशन होने के लिए कम से कम आपके पास 2 एटम होने जरूरी है,
ताकि उनके बीच का बॉन्ड जो है वो स्प्रिंग की तरह काम करे और वाइब्रेशन करे। तो यहाँ वाइब्रेशन पॉसिबल नहीं है, तो ये वाइब्रेशनल जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो 0 हो जाएगा। तो टोटल नेट डिग्री ऑफ फ्रीडम अगर हमें निकालनी हो तो नेट डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ पर 3 + 0 + 0 यानी कि 3 हो जाएगी। ये डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गई किसके लिए? मोनोएटॉमिक गैस के लिए। ठीक है, क्लियर है? तो इसको मिटा देते हैं। अब हम नेक्स्ट देखते हैं डायटोमिक गैस के लिए। तो डायटोमिक गैस जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे, मॉलिक्यूल वाइब्रेट कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं, तो हम जो है इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालते हैं। तो ये डायटोमिक गैस होती है। तो इसमें मोशन कैसे कैसे हो सकता है? एक्स में, वाई में और जेड में, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ये आगे जा सकता है, ऊपर जा सकता है, जेड डायरेक्शन में मूव कर सकता है। ठीक है, ये तो होता है ट्रांसलेशन मोशन। तो ट्रांसलेशन मोशन इसमें 3 तरह से हो सकता है, तो इसकी ट्रांसलेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होगी। ठीक है, रोटेशन इसमें कैसे कैसे हो सकता है? तो रोटेशन इसमें आप देखो कि ये एक्स के रेस्पेक्ट में रोटेट कर सकता है, जेड के रेस्पेक्ट में रोटेट कर सकता है और वाई के रेस्पेक्ट में रोटेट कर सकता है। एक्स में रोटेट करेगा, न्यू रोटेट करेगा। ठीक है, ये एक्स एक्सिस होगी, एक्स के रेस्पेक्ट में न्यू रोटेट करेगा। जेड में करेगा, ऐसे रोटेट करेगा। ठीक है, स्क्रीन पे दिख रहा है आपको जेड में रोटेट करता हुआ। और वाई में करेगा, न्यू रोटेट करेगा, ऐसे रोल करेगा। तो फिर वही बात हो गई, वाई डायरेक्शन में जो है इसका जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगी। तो यहाँ पर जो रोटेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो 2 ही होंगे। ठीक है, वाई में समझ में आ गया, क्योंकि वाई में ये कोई ओरिएंटेशन में चेंज नहीं कर रहा। और फिर इसका वाइब्रेशनल मोशन देखें, तो वाइब्रेशनल मोशन एट लो टेम्परेचर, जब टेम्परेचर कम हो तो वाइब्रेशन मोशन कोई खास रोल प्ले नहीं करता, वाइब्रेशन करता ही नहीं। ये बॉन्ड जो होता है इनके बीच का, ये जो मॉलिक्यूल के बीच का जो बॉन्ड होता है वो एक रिजिड रॉड की तरह, एक मतलब एक रॉड की तरह बिहेव करता है, इसमें कोई तरह का वाइब्रेशन नहीं होता। लेकिन जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है वैसे वैसे ये क्या होगा, जैसे आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ये स्ट्रेच होगा, कंप्रेस होगा, स्ट्रेच होगा, कंप्रेस होगा। ठीक है, इस तरह से वाइब्रेशन करेगा। तो एक वाइब्रेशन मोशन हो जाएगा, एक वाइब्रेशनल एनर्जी हो जाएगी। तो इसके वाइब्रेशन जो है हाई टेम्परेचर पर 1 हो जाएगा। ठीक है,